गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस, एज यू ऑल नो। एंड जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ गाइस, मैं ज़्यादातर इस चैनल पे करती हूँ लव रीडिंग्स। जो भी नए हैं, बिकॉज बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं मेरे चैनल में, तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इवन कल मैंने जो वीडियोस डाला था आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर, उसको भी आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इतना अप्रिशिएट किया। इवन पर्सनली कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं कि मैम हमेशा आप करंट फीलिंग्स बताया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। जो लोग पर्सनली मुझसे जुड़े हैं तो उन्होंने ऑफकोर्स बताया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप लोगों के एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप लोगों के लिए इतने पॉजिटिव मैं यहाँ पे आप लोगों को मैसेजेस दे पा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं ये डेफिनेटली दूंगी आप लोगों के लिए। तो गाइज आज भी ऑफकोर्स आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि टॉपिक क्या है। आज भी हम करेंगे आपके मैरिज के ऊपर रीडिंग, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि अभी आपका करंट सिचुएशन फॉर योर मैरिज क्या है। लाइक आप अभी किस सिचुएशन में स्टक है अपने मैरिज को लेके, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या इश्यूज है, तो वो हम करेंटली देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि शादी किससे होगी, क्या आप उस पर्सन को जानते हैं, कब तक हो सकती है शादी, एंड ऑफकोर्स आप लोगों के लिए गाइडेंस होगा गाइस। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल्स में ही होगा, आपको सिलेक्ट करना खुद के इनिशियल्स, तो वो भी आपको इमेजेस में मिल जाएगा। 2 पाइल की रीडिंग होने वाली है। जाइए देखिए इमेजेस में जो भी पाइल्स है। इवन थंबनेल में आपको ऑलरेडी इनिशियल्स दिख ही गया है, तो सेम इनिशियल्स वही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज भी आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितने हद तक मैं आप लोगों के एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊंगी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपने खुद के इनिशियल्स को चूज किया है तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स। देखते हैं कि आप लोगों का करंट सिचुएशन अभी फिलहाल क्या है, आप लोग करंटली किस सिचुएशन में स्टक है। उसके बाद देखेंगे आपका लाइक शादी किससे होगी, कब तक होगी, ये सब हम देखेंगे। चलिए व्यूवर्स जिनके भी इनिशियल्स फर्स्ट फाइल में से आते हैं मेरे व्यूवर्स, उनका करंट सिचुएशन क्या है, शादी को लेके उनका मैरिज का क्या सिचुएशंस है अभी। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है। फिर इसका करंट सिचुएशन क्या है फॉर मैरिज। ये सिंगल जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे, कमिटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे, जो लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनका एज हो रहा है सेकंड मैरिज के लिए, आप सभी के लिए रीडिंग है। तो आप देख सकते हो यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का करंट सिचुएशन मैरिज के रिलेटेड क्या है। ओके, वर्ल्ड है। व्यूअर्स का करंट सिचुएशन क्या है फॉर देयर मैरिज। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 1 मोर। ओके, पेज ऑफ सोल्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेजेस के एनर्जीज। ओके, तो गाइज यहाँ से मुझे जितना फील हो रहा है आप लोगों का करंट एनर्जीज आपके मैरिज के रिलेटेड, बिकॉज आज मैं मैरिज के रिलेटेड देख रही हूँ कि आपका मैरिज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इश्यूज है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे पहले ही मिला है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने मैरिज को लेके, बहुत ज़्यादा इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। इवन बहुत लोगों को तो रात में नींद ही नहीं आ रही है, आप लोग इतना ओवरथिंक कर रहे हो अपने मैरिज को लेके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेके चिंतित हो। अगर यहाँ पे कोई मेल देख रहा है तो मुझे लग रहा है जैसे आप अपने कैरियर में ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हो, मैरिज के रिलेटेड आप इतना एनर्जीज नहीं दे रहे हो। एंड इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो, आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके बाद शायद आप लोग शादी के लिए सोच रहे हो, लेकिन घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं फॉर मैरिज। ये भी एक सीन यहाँ पे है। तीसरा सीन मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइज वो ये है कि हो सकता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप उनसे एक ऑफर, एक कमिटमेंट का इंतज़ार में हो। आपको पता है शायद आप उनके साथ कोई जर्नी में भी हो, तो इसके लिए आप ज़्यादा डिस्परेटली उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। एंड फोर्थ थिंग मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो उनसे शादी करने के लिए,
या तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। फैमिलीज हो सकता है आप लोगों की शादी नहीं होने दे रहे, आप लोगों की फैमिलीज नहीं मान रहे इस रिश्ते को। तो इस तरीके का बहुत ज्यादा एनर्जीज मुझे फील हो रहा है अलग अलग सिचुएशंस में। बहुत सारे लोग देखेंगे, स्पेशली आज मैं करंट एनर्जी आपकी शादी के रिलेटेड ही देख रही हूँ, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। एंड कुछ लोगों का तो ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, एक पेज का एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा है। आप बहुत ज्यादा हो सकता है शादी के रिलेटेड अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन भी करते हो तो वो पर्सन आपको कोल बिहेव करते हैं, जैसे आपके उस बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। वो पर्सन मैच्योरली डिसीजन नहीं ले पा रहे। फिर भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन मुझे तो वही एनर्जी फील हो रहा है। ओके, लेटिंग गो। सी मैं वही बोल रही हूँ कि हो सकता है आप किसी से इंतजार कर रहे हो कमिटमेंट इन सब का, लेकिन वो पर्सन जैसे इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे, इस कनेक्शन को कोई वर्ड्स नहीं दे रहे। तो ऐसा एनर्जी यहाँ पे है। फिर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, एंजल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए। सी फ्लावरिंग, तो वही मुझे लग रहा है। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मैंने आपको ये बात पता है, लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते फैमिली नहीं मान ले, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन ये जो भी पर्सन है आप जिनके बारे में सोचे, उनके साथ एक डीप इमोशनल अटैचमेंट आपका है जो आप चाह के भी तोड़ नहीं पा रहे। आपको एक डिवाइन लव जैसा फील आ रहा है इस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो वो एनर्जी, गाइस सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, बहुत ज्यादा नॉइज बाहर है तो आई कैन डू एनीथिंग। अभी गाइस 444 हो रहा है जब मैं ये शूट आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सी गोइंग विद द फ्लो। अभी आप लोगों में से बहुत लोगों का ये एनर्जी है कि आप लोगों ने कम्प्लीटली अपनी शादी को जैसे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है ना। आप जैसे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हो, विद सम एक्सपेक्टेशंस। आपके मन में एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी शादी होगी, एंड ऑफकोर्स होगी गाइस, आपकी शादी होगी। एंड अगर होगी तो जब होगी यूनिवर्स जब चाहेंगे होगी। आपको जैसे इतना एनर्जीज कुछ लोग नहीं दे रहे अपनी शादी को लेके, वो भी मैंने आपको बोला। कुछ लोग बहुत ज्यादा कैरियर में ही ज्यादा फोकस्ड है, तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे स्पाइल से फील हो रहा है। लेकिन सी पेज ऑफ कप्स भी है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आप लोगों का भी है यूनिवर्स की तरफ से। आप भी किसी ना किसी से आप भी कमिटमेंट या कुछ ना कुछ आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो, भले ही वो अभी क्लियरली आप नहीं दिखा रहे हो। सी 10 ऑफ कप्स भी है, तो ये आपके हिडन एनर्जी में है गाइस। आप भी मैरिज चाहते हो, आप भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो, ऑफकोर्स सभी चाहते हैं। तो ये सिचुएशन आपका है, लेकिन ये बहुत हद तक जैसे आपने उसको कवर कर दिया है अपनी कैरियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे, जैसे आपने अपनी मैरिज को कहीं पे दबा दिया है। जैसे मुझे शादी ही नहीं करनी है, मेरे लाइफ में हमेशा एक के बाद एक इश्यूज रहते ही है, तो मुझे शादी के बारे में सोचना ही नहीं है। या हो सकता है आप सोच ही नहीं पा रहे हो शादी के लेके, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आपका हो सकता है। बहुत लोगों का यहाँ पे कर्मा भी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आपके लिए मैसेजेस भी है कि आप पहले अपने कर्मा को रिलीज करो। और बहुत लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी मैं देख पा रही हूँ, तो आपका हेल्थ इश्यूज में भी रिकवरी आएगा अगर आप ये सारी चीजों से लेट गो करोगे, आप इन चीजों से बाहर निकलोगे, तभी जाके आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे गाइस, ठीक है। तो ये आपका करंट सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। मैच्योरिटी, सी यू हैव टू डील विथ मैच्योरिटी। आपको चीजों में मैच्योरिटी खुद से लाना होगा गाइस। चलिए अभी देखते हैं कि आपकी शादी एग्जैक्टली होगी किससे। ये तो मैंने सिर्फ आपका एनर्जीज बता दिया है थोड़ा कि आपकी शादी के रिलेटेड अभी क्या एनर्जीज मुझे पिक हो रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ओके चलिए देखते हैं मेरी व्यूवर्स की शादी किससे होगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी जिन्होंने पाइल 1 को पिक किया है, उनकी शादी किससे होगी। जिन्होंने पाइल 1 को पिक किया है उनकी शादी कब तक होगी। ओके किससे होगी। ओके हाई प्रिस्टेस, व्यूवर्स की शादी किससे होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, सन, ओके 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना आप लोगों के मैरिज में कुछ फैमिली इश्यूज, थर्ड पार्टी इश्यूज तो रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके
द वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड ही आ गया है, कर्मा, साइकिल एंड होने का सिंबल, साइकिल फिर से न्यू बिगिनिंग होने का सिंबल। कोई ऐसे पर्सन भी है गाइस जिनके साथ आप अभी सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, वही पर्सन के साथ आपका फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगा। सी वही मैसेज मुझे सबसे पहले यहाँ पे मिला। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए व्हाई 5 ऑफ wands इज हियर। 5 ऑफ wands क्यों है यूनिवर्स, व्हाई 5 ऑफ wands इज हियर। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। सी 10 ऑफ swords आया है, एस ऑफ wands आया है, मैजिशियन भी आया है एंड इवन 10 ऑफ wands। 10 10 10 आपको 10 10 एंजल नंबर्स दिखेंगे, 555 आपको दिख सकते हैं, 3 एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, आई मीन 33 या 333 आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे सी एम्प्रेस का कार्ड भी है। तो यहाँ पे मुझे जो जोडिएक्स यहाँ पे लग रहे हैं अभी के लिए, तो जोडिएक्स है पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, पाइसिस भी बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। वैसे भी मैं इन दिनों जोडिएक्स के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ गाइज, मैं कुछ जोडिएक्स मैंने अपलोड किया एंड बाकी भी मैं अभी अपलोड करूंगी। सॉरी स्लिप ऑफ टंग, बाकी भी मैं अपलोड करूंगी, लेकिन बस हैव सम पेशेंस, मैं बहुत जल्दी आपके लिए बाकी जोडिएक्स भी करने वाली हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। आपके जो भी पर्सन है, सबसे पहला एनर्जी ही मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत हिम्मत वाले पर्सन होंगे, स्ट्रेंथ है, हाई प्रिस्टेस है। ये जैसे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ये पर्सन कर सकते हैं, जैसे टैरो रीडिंग्स हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, इस तरीके का एनर्जी मुझे इस पर्सन का लग रहा है। आपके साथ इस पर्सन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे 5 ऑफ wands है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दोनों के बीच में होगा। एंड मैंने पहली बात ही आप लोगों को क्या कही थी कि हो सकता है किसी के साथ आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो। सी 10 ऑफ swords इज हियर, 10 ऑफ wands इज हियर। तो आपको तो बैकस्टेप मिला है, आप इस पर्सन के साथ ब्रेकअप सेपरेशन में हो गाइज। ये आपके पास के पर्सन है, ये आपके एक्स पार्टनर है बहुत लोगों के लिए। मैं क्लियर कट मैसेजेस दे रही हूँ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं यहाँ पे कोई भी शुगर कोटिंग करके आपको नहीं बोल रही हूँ। एंड से 10 ऑफ wands भी है, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा या लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। अगर ये कोई हीलर है, एंड से मैजिशियन का कार्ड भी है, तो ये जैसे मल्टीटास्कर होंगे, इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। दूसरी बात है, इनके पास लोग आएंगे फॉर गाइडेंस, फॉर हीलिंग, मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर है तो ऑफकोर्स उनके पेशेंट्स होंगे, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे ये पर्सन रहेंगे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। एंड सी एम्प्रेस इज हियर, तो ये पर्सन बहुत क्रिएटिव भी होंगे, एक फैमिली वाइब्स आपको इस पर्सन से मिलेगा। एंड इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा रिच खानदान से होंगे, खानदानी पर्सन का मुझे एनर्जी इनका फील हो रहा है। इवन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये बिना सोचे समझे अपने लाइफ में काम करते, बहुत ज्यादा सोच समझ के फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर के बारे में सोच के ये पर्सन आगे बढ़ने वाले पर्सन है। कुछ लोगों के फील्ड में मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे, ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस हो रहे हैं अभी आपके सामने। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे आपको लेके, लेकिन पहली दफा आपको इनसे इतना इमोशंस का वाइब्स फील नहीं होगा। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन आपको ये लगेंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड होगा। इनके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी, इन एंड यांग एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होगा इस पर्सन का। इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है इनके भी कुछ बुरे पास्ट हो सकते हैं, कुछ बुरा वक्त इस पर्सन ने भी देखा है, जैसे फैमिली इश्यूज, लड़ाई झगड़ा, या पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा, बहुत एब्यूसिव कनेक्शन भी हो सकता है इनके पेरेंट्स का रहा हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। एंड इनके लाइफ में हमेशा थर्ड पार्टी का इश्यूज रहता ही रहता है। इवन आप लोगों के लिए भी थर्ड पार्टी का वाइब्स मुझे मिला था, लाइक बाहर वालों का इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है। एंड सी यहाँ पे भी ट्री ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच में इश्यूज तो है, आप दोनों के बीच में अभी ये थर्ड पार्टी फैमिली है, उनका कैरियर है, ये आप लोग अकॉर्डिंगली देखोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मुझे अलग अलग सिचुएशंस लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप दोनों का कर्मा था, जो एक फेज तो खत्म हो गया, अभी दूसरा फेज स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। आपके पर्सन के जोडिएक्स मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी लग रहे हैं। बाकी तो मैंने ऑलरेडी बोला है, सारे जोडिएक्स यहाँ पे है ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, सारे जोडिएक्स है। एंड लास्टली द मैजिशियन, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, बहुत लॉयल, बहुत कमिटेड पर्सन होंगे। अगर आपको किसी से कमिटमेंट का इंतजार है तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप लोगों से किसी को कमिटमेंट देना है, बिकॉज वो भी मैंने आपकी एनर्जी में बताया था, हो सकता है आप लोग किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हो, तो आप भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत सोच समझ के आप भी उस पर्सन के लिए एक्शन लोगे, जो मुझे आपके अंदर भी फील हो रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों का अभी अवेकनिंग भी चल रहा है।
इसके लिए आपको 777 नंबर दिख सकते हैं, मिररिंग नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, जैसे 1221, 1001 या 1010 एंजल नंबर्स। 999 भी बहुत लोगों को दिखा है, 99 पोर्टल ऑलरेडी हम लोगों का गया है, तो इसके लिए भी बहुत लोगों को ये एनर्जीज फील हुआ होगा। एंड ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जिनके अंदर ये नेचर ही होगा कि इनको जैसे पास की बातों को होल्ड करके रखना इनको पसंद नहीं होगा। ये पास की बातों को लेट गो करने वाले पर्सन है, ये इनके नेचर में होगा। आप दोनों के बीच में कभी भी कोई झगड़ा, इश्यूज कुछ भी होता है, जो मुझे लग तो नहीं रहा है कि होगा, लेकिन हो सकता है, कभी कभी फैमिली में ये सब होते रहते हैं। तो अगर होता भी है तो ये पर्सन बहुत जल्दी उस सिचुएशन को लेट गो कर देंगे, इतना उस चीज को होल्ड करके नहीं रखेंगे, ईगो में नहीं रहेंगे, ये वैसे पर्सन है। हो सकता है अभी आपको ये थोड़े मिस्टीरियस लग सकते हैं, जब आप पहली बार मिलोगे थोड़े आपको ईगो स्टबर्न लग सकते हैं ये पर्सन, लेकिन दिल से ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत केयरिंग, लविंग पर्सन है। ठीक है, कोई भी लाइक बुरा मिस्टीरियस वाला, एक क्लेवर मिस्टीरियस, जो एक लाइक चालाक, बहुत लाइक ऐसा वाला एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है। बहुत काम एंड कूल पर्सन का एनर्जी लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑफकोर्स ये न्यू पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, जिनसे आपकी शादी होगी। ऑफकोर्स ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, या आप कहीं पे ट्रेवल करो फॉर योर जॉब, बिजनेसेस, तो वहां पे आपको इस पर्सन से मुलाकात आपकी हो सकती है। लाइक इंटरनेशनल भी हो सकता है, अगर आप लोग बाहर कहीं जाओ तो ये फॉरेन से भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो कुछ ना कुछ तो आपसे ये पर्सन डिफर होंगे। अभी एक कास्ट रिलीजन में डिफर है या स्टेटस में डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, तो वो आप लोग देख लीजिए। बिकॉज मैं किसी की तो यहाँ पे रीडिंग कर नहीं रही हूँ, इस जनरल रीडिंग। सन का कार्ड है, बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले पर्सन है ये, हमेशा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ने वाले पर्सन है। इवन देखिए ये पर्सन हमेशा विक्ट्री को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। ये एक अच्छे मैनिफेस्टर है, ये चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता है, ये जो भी चाहेंगे अपने लाइफ में इनको डिवाइन देंगे। ये डिवाइन सोर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देखिए सन कितना बड़ा सन है इनके बैक साइड में, तो ये बहुत अबंडेंट है, बहुत रिच पर्सन भी होंगे, जो ऑलरेडी मैंने बताया ये अबंडेंस को अपनी तरफ खींचने वाले पर्सन है। ये जैसे आप बहुत हद तक एक स्टार सीड, एक आर्ट एंजल का भी मुझे वाइब्स आ रहा है जो ये है। एंड इवन आप लोग बहुत ज्यादा स्पेशल हो, इवन आप दोनों का ये कनेक्शन भी बहुत स्पेशल है, जिसके लिए आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ कप्स भी है। ऑफकोर्स ये पर्सन अपने पास से मूव ऑन करेंगे। इवन आप लोगों के भी बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस गए हैं, बहुत पास में, हो सकता है लास्ट 8 मंथ से आप लोगों का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो उससे जैसे आप मूव ऑन करोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। बहुत लोगों के लिए 10-10 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 11-11 पोर्टल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी से आपको 111, 11-11 दिखना तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया है बहुत लोगों का। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए डेंटिस्ट हो सकते हैं। इस पर्सन के अंदर वो पावर होगा कि ये आपको कंट्रोल कर पाए, इस तरीके का एनर्जी इनका होगा। एंड आप इनकी बातों को सुनोगे भी, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के एनर्जीज भी मुझे फील हो रहे हैं जैसे आप लोग भी थोड़े स्टबर्न हो। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ ये पर्सन सिर्फ आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जाने अनजाने आप इस पर्सन की बातें मानोगे भी, बिकॉज इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, तो आप इस पर्सन की बातों को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कब तक आपकी शादी होगी इस पर्सन से। मेरे व्यूवर्स की शादी कब तक होगी इस पर्सन से, मैसेजेस दीजिए। डेथ, सी यहाँ पे आप लोगों का कर्मा भी एंड हो रहा है गाइस। बहुत लोगों के लिए आपके ऑलरेडी कार्मिक पार्टनर भी रह चुके हैं, एंड इवन इनके साथ आपका भी ब्रेकअप, एंडिंग, सेपरेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है बहुत लोगों के लिए। अभी तक आप सिर्फ होप में बैठे हुए हो, एक होप है आपके मन में कि कभी तो ये पर्सन आएंगे मेरी तरफ, कभी तो मुझे कमिटमेंट देंगे, तो ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे है। सी ट्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी बोला, अभी थर्ड पार्टी बोल दिया तो आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं कि थर्ड पार्टी क्या है, कोई पर्सन है क्या है। थर्ड पार्टी अभी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो एक थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये वहां से जब निकलेंगे ये तब आपकी तरफ आ सकते हैं। हो सकता है इनकी शादी इनके कार्मिक के साथ हुई हो, जिसके लिए अभी वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। एनर्जी भी एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत हद तक मुझे आप लोगों का एनर्जी फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा लाइक अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा खुद के ऊपर काम कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इवन यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो इसके लिए भी ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। एंड इवन आपके इस पर्सन का भी अवेकनिंग चल रहा है, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। ये भी सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं।
ये भी अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा है। एंड द फूल, ओके सॉरी, एंड द फूल, सी ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए इनको ऑलरेडी लाइक बहुत चीजों का पता इस पर्सन को भी। एंड अगर ये आपके पास के पर्सन है तो आप दोनों को हो सकता है वाइब्रेशंस मिलते हैं, आप दोनों को ये बात पता है, लेकिन आप दोनों खुल के एक दूसरे के सामने आप लोग नहीं आ रहे हो। कंप्लीटली इस कनेक्शन को जैसे डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहोगे। देखिए मुझे आज स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, दैट मीन्स आपके पर्सन भी आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन आप लोगों का भी ये एनर्जी हो सकता है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आज कुछ ज्यादा फील हो रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसे भी लग रहा है, या आप लोग भी हो सकते हो कि बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ अभी आप लोग बिजी हो, अपनी फैमिली के साथ आप लोग ज्यादा अभी कनेक्टेड हो। एंड इवन आप लोग बहुत फैमिली पर्सन हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इवन आप लोग भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, अपने फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो। इसके लिए तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, बहुत लोग अभी शादी से जैसे भाग रहे हो, मुझे शादी नहीं करनी है, इस तरीके का एनर्जी है। सीकिंग ऑफ सोर्स वाला एनर्जी है बिल्कुल, कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे अपने करियर को सेट करना है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मुझे उसको फुलफिल करना है, ये वाला एनर्जी भी आपका है। लेकिन आप भी जिनसे कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा गाइज। चलिए देखते हैं कब तक हो सकती है मेरे व्यूवर्स की शादी। ओके, कब तक हो सकती है? ओ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जजमेंट, आपकी शादी गाइस डिवाइन टाइमिंग में होगी, जब डिवाइन चाहेंगे ऑफ कोर्स आपकी शादी तभी होगी, बिकॉज ये डिवाइन की तरफ से ही दिया गया कनेक्शन है। जो आपने इस कनेक्शन को जैसे डिवाइन से आपने खुद ही इस कनेक्शन को मांगा है, तो अभी तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स आएंगे। भले आप उसको अभी डिनाई करो, आप अपने लव लाइफ में नहीं चाहते हो किसी को, लेकिन फिर भी आपके लिए ये सब चीजें मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस। 2 ऑफ कप्स से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। तो ये पर्सन के साथ अगर मैं शादी की बात कहूँ तो कुछ लोगों के लिए 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 2 महीने में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ। अभी सबके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम निकलेगा। कुछ लोगों के लिए आने वाला मार्च अप्रैल बहुत स्ट्रांग है। सी अगेन मार्च अप्रैल तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। जो लोग अभी ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, लवर्स ऐसी, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। मैंने बोला है ना, ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा इस कनेक्शन में। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ तो है गाइस, अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स भी है। बहुत ज्यादा ये एनर्जी है जो मैंने आपको अभी तक बोला है, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली मुझे आप लोगों के मैरिज के लिए फील हो रहा है। अभी चलिए गाइडेंस भी लेते हैं क्या है। क्या मैसेजेस है उनकी मैरिज को लेके। आइसोलेशन, सी यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन है गाइस, हो सकता है इनके पास में इन्होंने बहुत ऐसा बुरा वक्त देखा है जिसमें ये पर्सन बहुत ज्यादा, जैसे ये इन्होंने एंडिंग्स भी देखा होगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा रोए भी होंगे पास में, या शायद आपके सामने भी ये पर्सन ने कभी रोया होगा। आई डोंट नो, मुझे किसी के लिए एनर्जी मिल रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड बहुत ज्यादा ये पर्सन जैसे मन ही मन ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी भी है। पास्ट लाइफ, सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। मैंने आपको बोला भी था दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंड सी पास्ट लाइफ का कार्ड्स यूनिवर्स ने दे दिया है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। यू कैनॉट मूव फ्रॉम दिस कनेक्शन गाइज। दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड इवन ही और शी इज योर एक्स पार्टनर। फ्रेंडलीनेस, सी हो सकता है आप दोनों का पहले फिर से फ्रेंडशिप हो, एक न्यू फेज आप लोग को स्टार्ट तो करवाएगा ना यूनिवर्स। तो हो सकता है आप लोगों की फिर से दोस्ती बन जाए, या कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल फ्रेंड जिनके कांटेक्ट की वजह से आप दोनों फिर से मिल जाओ। तो ऐसे भी यहाँ पे एनर्जीज मुझे फील हो रहा है। 333 आपको दिख सकता है। अलोननेस, सी ये पर्सन ने अपने लाइफ में अकेले ही बहुत ज्यादा संघर्ष को देखा होगा। इवन इस पर्सन ने अपने लाइफ में अकेले बहुत कुछ सॉल्व भी किया है। एंड ये पर्सन को देखिए डिवाइन की तरफ से हमेशा ब्लेसिंग्स रहा है। यहाँ पे डिवाइन लाइट है जो इस पर्सन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे भी जजमेंट है। तो आप दोनों का कनेक्शन जैसे मेड इन हेवन है। एंड इवन यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रहा है इस कनेक्शन को लेके। माइंड, सी अभी ये आप लोगों के
लिए कार्ड आए कि आप लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, ऐसे पूरा मेस्ड अप हुआ है आप लोगों के माइंड के अंदर, बिकॉज कुछ लोगों का पास्ट लाइफ के नीचे ही ये कार्ड आया है, कुछ लोगों का अभी भी पास्ट लाइफ कर्मा है मेरे व्यूवर्स का, जो आप लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लोग वो क्लियर कीजिए गाइज, उसके बाद से ही आपके लाइफ में चीजें बेहतर होना स्टार्ट होगा। थंडर बॉल सी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आ रहा है। जो भी निगेटिव चीजें अभी तक हो रही है आपके लाइफ में, ये आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होगा। तो प्लीज मैं आपको बोल रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए कि आपका क्या एनर्जीज है, न्यू विजन, तब जाके आपको मिलेगा एक न्यू विजन अपने लाइफ को लेके। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन था आपके मैरिज को लेके। आई होप मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई हूँ। यहाँ पे 18 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 999 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके मैरिज में होने वाली है। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर। नंबर 2 अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी देखते हैं कि आप लोगों का करंट सिचुएशन क्या है फॉर योर मैरिज। आप लोग की शादी क्यों नहीं हो रही है, एंड हो सकता है कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग कम्प्लीटली सिंगल है, कुछ लोगों का कमिटमेंट का इंतजार है। तो आपका जो भी सीन है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू हैव टू बुक योर रीडिंग, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के एनर्जीज क्या है, आप लोगों की शादी क्यों स्टक है, आप लोगों की शादी नहीं हो रही है, वो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। मेरे फेवर्स का क्या करंट सिचुएशन है, उनके शादी को लेके क्या करंट सिचुएशन है, मेरे व्यूअर्स का क्या करंट सिचुएशन है उनके मैरिज को लेके। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, एक मिनट। ओके, व्यूअर्स का क्या करंट एनर्जी है उनके शादी को लेके, यूनिवर्स क्या करंट एनर्जीज है। Ace of Cups, Six of Wands, Two of Pentacles। बहुत लोगों के मन में शायद ये ख्याल भी आ रहा है कि मेरी शायद कभी शादी ही नहीं होगी, मेरी जिंदगी में शायद शादी लिखी ही नहीं है। कुछ लोगों का ये एनर्जी है। इवन आप लोगों का एज हो रहा है तो इसके चलते आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि शादी को लेके क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड द हाई प्रिस्टेस, आपके इंट्यूशंस भी आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने इंट्यूशन की बात समझ नहीं पा रहे कि क्या आपको गाइड किया जा रहा है। सी मून, मैंने बोला ही है आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए अभी इससे क्लैरिफाई करते हैं क्या है कार्ड्स का मीनिंग। व्हाई द मून इज हियर, मून क्यों है, व्यूअर्स के लिए मून का कार्ड क्यों आया है, उनकी शादी का क्या मैसेजेस है। लेटिंग गो, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मतलब है। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। कंडीशनिंग, ओ माय गॉड, आज पास्ट लाइफ का कार्ड बार बार आ रहा है। फर्स्ट पाइल में भी आया था, गो एंड चेक द फर्स्ट पाइल। फर्स्ट पाइल में भी कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है आपके पार्टनर के ही इनिशियल्स हो जिसके बारे में आप सोच रहे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसके लिए मैंने बोला आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपका करंट सिचुएशन मुझे क्या दिख रहा है फॉर योर मैरिज। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ऑफकोर्स इंट्यूटिव हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। आप लोग इमोशनल भी हो, लाइक एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके इस पाइल में। मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। लाइक आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली हर चीजों को सोचते हो, या पहले आप लोग सोचते थे बहुत ज्यादा इमोशनली। कुछ लोगों के लिए अभी मुझे मैसेज मिल रहा है राइट नाउ कि आप लोगों ने बहुत इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां पे जाके आपको जैसे स्टक फील होना पड़ा, आपको जैसे बहुत ज्यादा कंडीशंस के बीच में आप घिर गए हो, आपको जैसे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपका जैसे फायदा उठाया गया है पास्ट में। ये भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है
जिसके चलते अभी आप अपने लाइफ में आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, जैसे अपने कैरियर में हो गया, दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हो गया, आप जैसे किसी एनर्जी से, किसी पर्सन से जैसे आप भाग भी रहे हो। मुझे वो भी एनर्जी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते हैं इस फाइल में, मुझे ऐसा लग रहा है। सॉरी टू से, लेकिन वो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिससे आप लोगों को पता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, कोई ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जिनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, इवन है, एंड आप लोग चाह के भी उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एबंडेंट है जिसके लिए आप इस पर्सन को खुल के कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये भी एक एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन आपको पता है कि आप इसी पर्सन के साथ अपनी एक डिस्टाइन कनेक्शन में हो, एंड आपको इसी पर्सन के साथ आपको शादी भी करनी है। अभी किसका एनर्जी मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ आई डोंट नो, लेकिन है यहाँ पे 15 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 18 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। फर्स्ट फाइल में भी मुझे 8 का बहुत वाइब्स आया था, यहाँ पे भी 8 नंबर है, तो 888 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स आप उस पर्सन को अपने लिए जैसे लक मानते हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आपका कंप्लीट लक ही बदल जाएगा। एंड यहाँ पे आप किसी के लिए इंतजार करते हुए भी मुझे लग रहा है जैसे अगर वो पर्सन मेरे लाइफ में आता है, अगर वो मुझसे शादी करता है तभी जाके मैं खुश होंगी, वरना मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे एनर्जीज में भी आपको नहीं रहना है। ये वाला एनर्जी भी मुझे किसी का यहाँ पे फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आप किसी ऐसे कनेक्शन में भी हो, एंड इवन आप लोगों का कुछ कर्मा भी है पास्ट लाइफ का जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इसके चलते आप शायद अपने कैरियर में जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे हो। बहुत सी चीजों में आप जगल कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइक आप कंफ्यूज भी हो। अगर किसी को आपकी तरफ से कोई डिसीजन लेना है, आपकी तरफ से किसी को आप कमिटमेंट देना चाहते हो, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड ड्यू टू सम शॉर्ट ऑफ इश्यूज, तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा हो सकता है फैमिली ने आपकी शादी कहीं पे फिक्स कर दिया है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो, एंड आपको वो शादी नहीं करनी है। फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, सी टोटलिटी। तो मुझे लग रहा है जैसे आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो। आई एम वेरी ट्रू, आप किसी के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हो जो आपको फील होता है कि यही बंदा या यही बंदी मुझे कंप्लीट कर सकते हैं, वरना मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। वही तो एनर्जी मैंने आपको पहले बोला, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड जोडिएक्स की बात कहूं तो आप लोगों के जोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो ये वाला एनर्जी ऐसी मैंने बोला ही है। यहाँ पे कोई मे बॉर्न हो सकता है, या आपके पर्सन है मे बॉर्न जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आई डोंट नो, हो सकते हैं। एंड आप सिर्फ उसी पर्सन को चाहते हो जो आपको कंप्लीट करेंगे। आपके तरफ ये हाथ जैसे कोई आगे बढ़ाए, आप इस हाथ के लिए जैसे वेट कर रहे हो, वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। एंड सी द मास्टर, सी आप लोगों को बोला जा रहा है यू हैव सम सोल पर्पस। तो आप जैसे आपको इस मास्टर की एनर्जी में आना है। आप इतने इंट्यूटिव, इतने साइकिक हो। कुछ लोग यहाँ पे टैरट में भी आओगे आने वाले टाइम में। आप लोगों का टैरट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में देख पा रहे हो। अगर कोई फीमेल यहाँ पे अभी देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप लोग आने वाले टाइम में एक मैजिशियन, एक ऐसे एनर्जी में आओगे जहां पे आप डिवाइन सोर्स से बहुत ज्यादा अलाइन हो जाओगे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। तो आपका सोल पर्पस कुछ और है, एंड आप लोग कहीं और अपने एनर्जीज को दे रहे हो। तो आपके लिए मैसेजेस भी है कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। सी कंट्रोल, आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आप कर नहीं पा रहे हो यहाँ पे। एंड आपके लाइफ में देखिए चेंज आ रहा है, कितना पॉजिटिव चेंज डिवाइन आपको दे रहा है। इवन यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का सिंबल है। हो सकता है आप लोग ऐसे कनेक्शंस में हो सकते हो। तो ये मुझे आपकी एनर्जी में फील हो रहा है। अभी चलिए देख ही लेते हैं कि आपकी शादी होगी किससे, कौन है ये पार्टनर। तब आप लोगों का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्यूअर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 व्यूअर्स की शादी किससे होगी। फाइल नंबर 2 व्यूअर्स की शादी किससे होगी। फाइल नंबर 2 व्यूअर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 की शादी किससे होगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ। मैंने बोला पास्ट लाइफ का कार्ड पहले भी आया है। उसकी शादी किससे होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए शादी का कार्ड ही निकल के आ गया बॉटम में, वो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है।
किंग ऑफ सोर्ड्स है। चलिए यहाँ से भी अभी कार्ड्स ले लेते हैं। वाई 7 ऑफ कप्स इज हियर। 7 ऑफ कप्स क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? एग्जिस्टेंस, ओके ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? प्लेफुलनेस। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? हीलिंग एंड कंपैरिजन, ओके। ट्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ट्री ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। माइजर एंड गिल्ट, ओके। तो इस पाइल में क्या एनर्जी मिल रहा है गाइज? इस पाइल में जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, स्ट्रेस का एनर्जी है। जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी गाइज, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डिवोर्सी हो, या आप डिवोर्सी है, आप ऑलरेडी मैरिड थे, या कुछ इश्यूज आपका हुआ होगा तो आप सेपरेट हो गए हो। ये एनर्जी आपका भी हो सकता है एंड इवन आपके पर्सन का भी है। ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज ये पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, जो इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है इवन आपके साथ। एंड दूसरा मुझे ये एनर्जी आपके लिए भी फील हो रहा है जैसे आप लोग अपने सोल पर्पस से भटक रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसके लिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है। एंड इवन आपके जो पर्सन है, मुझे ये फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको आपके सोल पर्पस से मिलवाएंगे। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप अपने अस्तित्व को भी जानोगे, आप अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश करोगे। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, कार्ड नंबर 1। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। ये पर्सन आपको लाइफ का जो रियल मीनिंग है आपको वो सिखाएगा। ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, बिकॉज ये पर्सन मुझे पहले एनर्जी में ऐसा लग रहा है, इस पर्सन की एनर्जी से हो सकता है पहले ये पर्सन थोड़े आपको रूड लग सकते हैं, थोड़े रैशनल माइंड के आपको लग सकते हैं ये पर्सन, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन बहुत इमोशनल भी है। ये पर्सन एक प्लेफुल एनर्जी में भी है। ये पर्सन इंट्यूटिव भी है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर वो सारे टैलेंट होंगे, लेकिन ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस पर्सन का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी देखने को मिलेगा। इवन ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, थोड़े मनी माइंडेड भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे माइजर का एनर्जी है, थोड़े ये पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो। एंड इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशंस होगा जिसको लेके ये पर्सन जगल कर रहा है। हो सकता है इनके पहले कनेक्शंस बहुत एब्यूसिव रहा हो, जिसके लिए इन्होंने अपना एनर्जी प्लेफुल से लेके एक ऐसा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी में लाके खुद को खड़ा कर दिया, जहां पे खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए एक्शंस लेना, ऐसा ये पर्सन ज्यादा अभी करते हैं। एंड ये पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये बहुत तुरंत एक्शन लेने वाले पर्सन है अपनी लाइफ में। एंड इवन ये एक ऐसे पर्सन है जो इनको ये एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो, अच्छा इनको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इनको किसी और के साथ कंपेयर करो। ये पर्सन को ये एनर्जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट नो, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। एंड इस पर्सन के मन में कोई गिल्ट भी होगा इफ दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, जो मुझे लग तो रहा है। तो इस पर्सन के मन में अभी गिल्ट है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा, भले ही अपने पैसे रुपयों से ये पर्सन एबंडेंट है, लेकिन फिर भी ये पर्सन पीछे देख रहा है। लेकिन ये पर्सन जैसे पीछे अपने पास को देख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, जिसको लेके इनके मन में भी अभी जैसे सुकून नहीं है। अगर किसी ने आपका ऐसा दिल तोड़ा था पास में, तो हो सकता है उस पर्सन को भी अभी इस बात का गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, या कोई और ये थर्ड पार्टी हो सकता है, जैसे आपका फैमिली हो सकता है, जिन्होंने आपकी बात हो सकता है एक टाइम में उन्होंने नहीं माना था। तो अभी बहुत हद तक पता नहीं, किसी के लिए तो मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे किसी को यहाँ पे गिल्ट हो रहा है। तो आप देख लो गाइज, अकॉर्डिंगली आपको किससे ये एनर्जी फील होता है। दूसरा देखिए, हीलिंग का कार्ड है। ये शादी आपके लिए एक हीलिंग लेके आ रहा है। इवन आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे हील होगा, जो हार्ट चक्रा का यहाँ पे इमेज है, ये हीलिंग। ये पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन, सेल्फ लव, योगा ये सब करने वाले पर्सन है, बहुत ज्यादा एंजल्स, यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाले पर्सन है। यहाँ पे भी ये पर्सन एक लोटस के ऊपर, लोटस है क्या, लीफ के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन मेडिटेशन के पोज में। एंड इवन बहुत लोगों के लिए आपके ये पर्सन अभी जैसे एक हर्मिट में भी है। ये इनका एविकनिंग चल रहा है, स्पिरिचुअल एविकनिंग। इसके लिए ये जैसे चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन इनको क्या साइंस दे रहे हैं। ये जैसे 3D वर्ल्ड से थोड़ा हट गए। पहले जो पर्सन इतना पैसे रुपयों के पीछे भाग रहा था, ये पर्सन अभी स्पिरिचुअल हो रहा है। तो दैट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू ऑल। इवन आप लोगों के अंदर भी ये एनर्जी है, बिकॉज मैंने आपको करंट एनर्जी में ऑलरेडी ये सिचुएशन बताया है। एंड 6 ऑफ कप्स,
तो ये पर्सन आपके पास से निकल के आ रहा है, ये पर्सन आपके पास से है गाइस, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए, आपकी शादी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। बहुत लोगों के लिए फॉर्मल जैसे प्रपोजल आ सकता है आपके लिए शादी के लिए, हो सकता है कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज हो। तो जरूरी नहीं है कि आपका अरेंज मैरिज आपके सोल पार्टनर से नहीं हो सकती, जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम से नहीं हो सकती, ऑफकोर्स होगी। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी। तो चलिए और देखते हैं। एंड सन का कार्ड है, तो इस पर्सन के साथ आपका ट्रैवलिंग से कनेक्शन होगा। आप दोनों को ट्रैवल करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है ये कनेक्शन। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ऑफकोर्स ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको पास में ठुकराया था, आपसे ओवरकम किया था इस पर्सन ने। अभी इस पर्सन को भी रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज देखिए एम्प्रेस, यहाँ पे आप लोगों का एनर्जी आ गया है। तो आप लोगों का जो वर्थ है वो ये पर्सन समझ रहे हैं। इवन आप लोगों के लिए भी एनर्जी है, वाइस वर्सा हो जाते हैं एनर्जी। एंड इस फाइल में मुझे ये फील हो रहा है, हो सकता है आप लोग किसी को, आप लोगों के मन में कोई गिल्ट हो सकता है, जो पास में शायद आप लोगों ने कोई गलत डिसीजन लिया होगा। तो अभी जाके आपको सही मायनों में उस पर्सन के बारे में पता लग रहा है, आप जान रहे हो कि उनके साथ आपका क्या सोल लेवल का कनेक्शन है। एंड इवन अभी आप शादी के बारे में भी सोच रहे हो, इस पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है। एंड आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है, हो सकता है आप लोगों की हीलिंग अभी भी बाकी है मेरे व्यूअर्स की, तो आप अपना हीलिंग करो गाइज, अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश करो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इस फाइल में दोनों लाइक इस फाइल का एनर्जीज में, करंट एनर्जीज में यहाँ पे दोनों के लिए, मुझे आप लोगों के लिए ज्यादातर मैसेजेस मिल रहे हैं। सी कर्मास, हैंग्ड मैन आ गया है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तक सिचुएशन है आपके लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। ये पर्सन का मुझे ऐसे लग रहा है जो भी इनके पास लाइफ की कर्मा थे, इस पर्सन ने ऑलरेडी रिलीज कर लिया है। अभी ये एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। एंड इवन आप लोग भी देखिए, काउंटर पार्ट्स यहाँ पे निकल के आए, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों एक दूसरे से जैसे नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हो, लेकिन ये अट्रैक्शन भी आप दोनों का कम नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी आप दोनों प्रैक्टिकल होकर चीजों को देख रहे हो, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि आप दोनों यहाँ पे इमोशनल होके चीजों को देखो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। मैं वही बता रही थी, तब से मुझे यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा लग रहे थे। सी दोनों कपल्स का यहाँ पे कार्ड आ गया है, एक तो आप हो या नहीं का आपके पार्टनर है। तो एंड द मून, सी इंट्यूशन का केस तो यहाँ पे है। आप दोनों इंट्यूटिव साइकिक हो, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए इस कनेक्शन में, आपको सब चीजों का क्लैरिटी हो जाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, सी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बर्डन तो यहाँ पे है। ओवर थिंकिंग कर करके आपने जैसे एनर्जीज को बहुत ज्यादा डिसऑर्डेड कर दिया है, तो अपनी एनर्जी को हील कीजिए गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ। चलिए अभी देखते हैं शादी कब तक होगी। यहाँ पे जोडिएक आपके पर्सन के पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, मैं देखती हूँ, कार्ड को उठा लाती हूँ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला है ना ट्रस्ट इश्यू तो है यहाँ पे। एंड अगर ये आपके पास के पर्सन है तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यू होगा। कुछ लोगों की मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है। आई डोंट नो, हो सकता है यहाँ पे कोई मदर इश्यू हो सकता है, आप अपनी मदर की बातें नहीं डाल सकते, इसके लिए आपकी शादी हो गई है। एंड अभी ये शादी आपके लिए जैसे बोझ जैसा लग रहा है, पता नहीं किसी के लिए, तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स, सी मैंने बोला था ना किसी की ऑलरेडी यहाँ पे शादी हो गई है, जो मुझे यहाँ पे फील भी हो रहा है। या आपके मन में शायद कोई और है एंड आपको जैसे बाय फोर्स कहीं पे स्टक करवाया गया है, आई डोंट नो। लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी कनेक्शन आपका अभी स्टक है वो आगे बढ़ेगा। ये 10-10 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर मैरिज। अगर आप अभी से हील करते हो चीजें तो बहुत अच्छी बात है
कुछ लोगों का अरेंज मैरिज हो सकता है, अचानक से फिक्स हो जाए। कुछ लोगों का आफ्टर 10-10 पोर्टल आप लोगों का मैरिज फिक्स हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइज आप लोगों के लिए। जैसे कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, तब जाके आप लोग की शादी फिक्स हो जाए। एंड द चैरियट, बहुत लोगों के लिए बहुत जल्दी होगा गाइज आप लोग की शादी, बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा, बिकॉज एक्शन तो हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, जिनसे आप कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो। इवन आप लोग भी कमिटमेंट दोगे जिनसे आप इंतजार कर रहे हो। ओके, मैं यहाँ से अभी गाइडेंस लेती हूँ आप लोगों के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी मैरिज के लिए। फाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी में, ये कार्ड कल भी आया था रीडिंग में, आज भी आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ ऐसा एनर्जीज है जो आपको जैसे खुद के एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है गाइस, प्लीज आप अपना एनर्जीज देख लीजिए। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बैकस्टेप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सी, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ये बार बार इंट्यूशन का बात यहाँ पे बोला जा रहा है, आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके लिए आपको बोला जा रहा है। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड, आपको बोला जा रहा है। एंजल्स आपको हर वक्त प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल लाइक स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको यहाँ पे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। एंजल्स आपको राह दिखाएंगे। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। जो भी आपका करंट सिचुएशन है उससे ग्रो कीजिए, उससे चीजों को लर्न कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड मुझे जो फील भी हो रहा है, बिकॉज यू आर वाइज, यू आर इंट्यूटिव, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कीजिए। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। जो भी अभी सिचुएशंस आपके हो रहे हैं उसको बस लेट गो किए कर दीजिए। हर टाइम ये जरूरी नहीं होता है कि आप ही खुद को एक्सप्रेस करो, आप ही खुद को लाइक दूसरों के सामने क्लैरिटी दो, क्लैरिफाई करो अपने आप को दूसरों के सामने, ये जरूरी नहीं है। कुछ सिचुएशंस में आपको पेशेंस से भी काम लेना है, लेट गो भी करना है, लेकिन अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है। अगर आपने इनर वर्क छोड़ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन था। पाइल 2 का प्रेडिक्शन थोड़ा अलग हुआ है पाइल 1 से, तो आप लोग चाहो तो दोनों पाइल्स देख सकते हो गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल रीडिंग्स कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको मिलेगा। अपने एनर्जीज को जल्दी जल्दी चेक कीजिए, ताकि आप भी अभी जिस टफ सिचुएशन में हो आप वहां से निकल पाओगे। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैम मेरा ये सारा सिचुएशन मैच हो रहा है, अभी मैं क्या करूं। आप लोग कमेंट में पूछते हो, लेकिन कमेंट में मैं आपको क्या आंसर करूँ गाइज। मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कभी, कि आप लोग अपना हीलिंग के ऊपर काम करो, अपना एनर्जीज को चेक करो, हील करो। लेकिन अगर आप लोग स्टेप लोगे ही नहीं, सिर्फ रीडिंग से ही आपको लगेगा कि चीजें रेजोनेट हो रही है, तो बाकी का भी होगा। तो विदाउट हीलिंग ये नहीं होगा गाइज, आप और ज्यादा स्टक होते जाओगे। मैं इसके लिए आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग पर्सनली अपना रीडिंग्स करवाओ। जो भी आपको गाइडेंस दिया जाता है हीलिंग से रिलेटेड, जब भी हम हीलिंग की बात कहते हैं आप लोग इग्नोर कर देते हो उस बात को जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग वो कीजिए गाइज, अपने आप को हील कीजिए, ताकि आप भी स्टक ना रहो, ठीक है। आप अगर हम लोग के पास आते हो तो हम आपको जो गाइडेंस देते हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, इसके लिए हम आपको ये गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।